Assalamualaikum everyone, this is Dr. Noor Amir and I am currently lecturer in the Department of Pharmacy from University of Hyderabad. काफ़ी सारे लोग आते हैं जो मेरे से पूछते हैं कि मतलब वाई फार्मडी, हम फार्मडी ही क्यों चूज़ करें, आपने क्यों फार्मडी चूज़ किया। तो उनको हमेशा मैं एक ही चीज़ कहती हूँ कि फार्मेसी हैज़ नेवर बीन बाय चांस, इट हैज़ ऑलवेज बीन अ चॉइस फॉर मी। ठीक है, बहुत शौक था मुझे फार्मडी करने का क्योंकि काफ़ी एक वर्सेटाइल फील्ड है, काफ़ी एक डिफरेंट फील्ड है। अच्छा, फार्मडी टोटल एक हेल्थ केयर प्रोफेशन है कि मतलब आपके पास एक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्थ केयर प्रोफेशन। आपने लोगों की मैनेजमेंट करनी है, डिफरेंट डिजीज़ को, और लोगों को लेके चलना है। आपने कैसे अपनी ड्रग है, आपकी मेडिसिन है, उसको किस तरीके से मैन्युफैक्चर करना है, फ्रॉम द इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट टिल द लास्ट पॉइंट आपने उसको लेके चलना है, उस मेडिसिन को लेके जाना है। जब तक एक पेशेंट वो कंज्यूम नहीं कर लेता तब तक यू आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। इवन आफ्टर ही कंज्यूम्स दैट, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बीइंग अ फार्मासिस्ट आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ड्यूटी है कि आपने उसको मॉनिटर करना है कि दैट ड्रग, दैट मेडिसिन, दैट स्पेसिफिक जो भी आपका ट्रीटमेंट है वो पेशेंट को प्रॉपर तरीके से पहुंच रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अच्छा, एज सुन एज एक पर्सन जो है वो FSC करके निकलता है, प्री मेडिकल किया होता है, तो जी बड़ा एनर्जेटिक होता है। MCAT देंगे जी, MCAT देंगे। MCAT दिया और समटाइम मेरे पे नहीं नेम आया तो जी वही स्टूडेंट्स और यू नो इस जगह पे उनका वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो यूं करके डिक्लाइन कर जाता है। सो एट दैट पॉइंट आपके पास ऑप्शंस क्या आती हैं। पेरेंट्स मोस्टली फोकस करते हैं चलो भाई बेटा फार्मडी कर लो, डॉक्टर ही लाना ना। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट द फैक्ट कि आपने डॉक्टर लगा लिया नाम के साथ तो जी आप जो है वो डॉक्टर बन जाओगे। नो, दैट्स नॉट द केस। कि हाउ टू डू फार्मडी। ठीक है, बहुत सारी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करती हूँ कि वो एक टेस्ट लाजमी दें। NTS का जो नेट एप्टीट्यूड, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट है, वो लाजमी दें। बिकॉज कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो डिमांड करती हैं कि आपका नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो एज एन एंट्री टेस्ट उसको लेते हैं, लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज़ अपने भी एंट्री टेस्ट देती हैं और उसको क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका फार्मडी में एडमिशन। ठीक है, स्पेसिफिक सीट्स होती हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी उनकी स्पेसिफिक सीट्स होती हैं, जो प्राइवेट सेक्टर की होती हैं उनकी स्पेसिफिक सीट्स तो नहीं होती, बट ये है कि स्टिल एक पॉइंट होता है कि जहाँ पे उनकी रजिस्ट्रेशन और उनकी एडमिशन जो है वो क्लोज हो जाते हैं। वहाँ तक की जो कहानी थी वो तो वहाँ तक की थी ना कि आपने एडमिशन के लिए अप्लाई कर लिया, आपका एडमिशन हो गया किसी न किसी यूनिवर्सिटी में। नाउ नेक्स्ट वर्ड, मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो कंफ्यूज होते हैं, जो क्लियर नहीं होते और मुझे कह रहे थे मैम हमने नेक्स्ट ईयर जो है ना वो MCAT फिर से देना है। नहीं, ये सीन नहीं चल रहा। अगर आपने एक फील्ड चूज़ कर ली है, अगर आपने एक चीज़ चूज़ कर ली है तो यू शुड रियली स्टिक टू इट। वो आपका फिर जीना मरना हर चीज़ उसके साथ है। आप उस प्रोफेशन के साथ, उस फील्ड के साथ लॉयल तो रहो कि मतलब आपने अगर फार्मडी सेलेक्ट कर लिया है ओवर MBBS, इवन इफ आपको बाय चांस ही हुआ, ठीक है, ये सब कुछ, लेकिन अब वो आपकी फील्ड है। अब आपकी पहचान बीइंग अ फार्मासिस्ट है, या अगर आपने कुछ भी कर रहे हैं, डेंटिस्ट बन रहे हैं, कुछ भी, ठीक है, अब वो प्रोफेशन आपकी पहचान है। मैं कभी भी किसी को ये सजेस्ट नहीं करती कि आप फार्मडी ही करो। मैं कहती हूँ कि आप अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट खुद चूज़ करो। आइदर यूर इंटरेस्टेड इन DPT, आइदर यूर इंटरेस्टेड इन एनीथिंग एल्स, तो आपको उसी साइड पे जाना चाहिए। यूर नॉट कन्फाइंड कि आपने फार्मासिस्ट ही बनना है या आपने DPT ही करनी है। आप न्यूट्रिशन की तरफ नहीं जा सकते या आप इस तरह की किसी फील्ड की तरफ नहीं जा सकते। 5 साल पढ़े, बहुत बीच में वर्सेटाइल किस्म के सब्जेक्ट्स आए, बहुत वर्सेटाइल किस्म की चीज़ें आई, मज़े की आए, प्लांट रिलेटेड आए और भी बहुत सारी बीच में चीज़ें आई। केमिस्ट्री आई, ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग आई, ड्रग्स को किस तरीके से आपने पेशेंट्स के अंदर देना है, उनके पेशेंट्स के क्या इफ़ेक्ट्स आए, सारा कुछ पढ़ लिया, सब कुछ हो गया, 5 साल गुजर गए। उसके बाद व्हाट नेक्स्ट। मतलब मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो 10th सेमेस्टर में होते हैं और आके कहते हैं मैम हमें समझ नहीं आ रही हम आगे क्या करें। तो व्हाट नेक्स्ट, मतलब क्या आगे ऑप्शन क्या रहते हैं। व्हाट नेक्स्ट जब आता है ना पॉइंट के फार्मडी के बाद नेक्स्ट क्या है, तो मैं हर किसी को ये कहती हूँ, जब मुझे पूछते हैं ना कि इसका क्या स्कोप क्या है, तो मैं हर किसी को ये कहती हूँ कि इसके बाद इतनी सारी डिफरेंट वर्सेटाइल फील्ड्स आ जाती हैं कि आप खुद उस चीज़ के ऊपर हैरान होते हो कि यार मैं जाऊँ तो किस साइड पे जाऊँ। आप एकेडमिक साइड पे जा सकते हैं, दैट्स वेयर आई एम राइट नाउ। उसके अलावा आप इंडस्ट्रियल साइड पे जा सकते हैं। इससे पहले मैं इंडस्ट्रियल साइड पे रही हूँ थोड़ा अर्सा के लिए।
आप उसके अलावा हॉस्पिटल साइड पर जा सकते हैं, आप क्लिनिकल साइड पर जा सकते हैं, आप जो है वो रिटेल सेटअप्स की तरफ जा सकते हैं, आप मार्केटिंग की तरफ जा सकते हैं। और आई गेस फीमेल्स के लिए सबसे जो है वो मज़ेदार ये वाली फील्ड्स होती हैं, इंडस्ट्रियल वाली हो गई, मार्केटिंग वाली हो गई, और क्योंकि इनमें ग्रोथ बहुत है, एकेडमिक्स वाली हो गई, इनमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, बहुत मज़ा आता है फील्ड वर्क करने में। स्पेसिफिकली जब आपका प्रोफेशन आपकी पसंद का होता है ना, तो उसमें बहुत मज़ा आता है कि आप उसमें चीज़ें करते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, आप रिसर्च की तरफ जा सकते हैं। सर ऐसे लोग मुझे पूछते हैं कि इसके जॉब्स हैं, या मुझसे डायरेक्ट यही क्वेश्चन कर लिया जाता है, आपकी कितनी तनख्वाह है या आपकी कितनी सैलरी। आई गेस दैट्स द वर्स्ट क्वेश्चन एवर। बट द थिंग इज़ कि ना रिस्क देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। किसी ने एविएशन भी किया है, किसी ने न्यूट्रिशन भी किया है, किसी ने डर्मेटोलॉजी भी किया है, कुछ भी किया है। रिस्क देने वाली अल्लाह ताला के साथ है। बहुत सारे ऐसे फार्मासिस्ट होके भी या MBBS डॉक्टर्स होके भी जॉबलेस होते हैं, और बहुत सारे ये BBA या और अदर जो फील्ड्स हैं वो वाली करके भी लाखों कमा रहे होते हैं। सो इट्स नॉट अबाउट द फैक्ट कि आप कितना अर्न कर रहे हो, इट्स अबाउट द फैक्ट कि आपका रिस्क कहाँ से लिखा है और कितना लिखा है, बस। फार्मासिस्ट आप कभी जॉबलेस नहीं रह सकते। आपकी जो सबसे मेन चीज़, जो बीइंग अ फार्मासिस्ट आपकी सबसे मेन वर्थ है, वो आपका लाइसेंस है, आपकी कैटेगरी, ठीक है। तो बीइंग अ फार्मासिस्ट आप वो कैटेगरी इंप्लीमेंट कर सकते हो, आप डिफरेंट डिटेल सेटअप्स के ऊपर वर्किंग कर सकते हो। आप अब तो इतना ज़्यादा फीमेल्स के लिए भी मेल्स के लिए भी इतना ज़्यादा ये वर्सेटाइल चीज़ हो रही है कि आप वो वेरियस एस्पेक्ट्स के अंदर उसको कर सकते हो। इवन इफ़ आप बिजनेस करना चाहो तो आप उसको इंडस्ट्रियल साइड पे इंप्लीमेंट कर सकते हो, एक इंडस्ट्रियल सेटअप लगा सकते हो, या अपनी मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हो, या रिटेल सेटअप स्टार्ट कर सकते हो। सो इट्स नॉट जस्ट लाइक कि एक फार्मासिस्ट जो है वो एक कन्फाइंड के जी बस हॉस्पिटल में जाके बैठ जाओ, या जी फार्मासिस्ट जो है वो तो सिर्फ मेडिकल स्टोर पे जाता है। इट्स नॉट मेडिकल स्टोर, इट्स अ रिटेल सेटअप। और फार्मासिस्ट की वर्थ बहुत ज़्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग सेइंग दैट। फील लाइक कि जब आप एक बारी पढ़ लेते हैं ना और एक प्रोफेशनल डिग्री ले लेते हो, तो आपकी एजुकेशन पे ना, फर्दर एजुकेशन पे कोई फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए। मतलब वो एक जो क्वेस्ट होती है अंदर, वो जो एक थर्स्ट है कि यार ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, वो जाती नहीं है। तो आफ्टर आई कम्प्लीटेड माई PharmD, मैंने उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी की, और अब आई एम होपिंग कि अब उसके बाद मैं PhD भी करूँ। लेकिन ये कि वो मेरी एक क्वेस्ट ख़त्म नहीं हुई, मुझे है कि नहीं और पढ़ लो, नहीं और पढ़ लो। क्यों? क्योंकि उससे आपकी अपनी वर्थ बनती है, आपकी नॉलेज का ग्रास्प जो है वो इतना ज़्यादा, इट्स लाइक अ फैथमलेस सी कि आप उसको ग्रास्प नहीं कर पाते प्रॉपरली। आप उसको और से और खूब से खूब तर की तलाश में रहते हो हमेशा। यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में इस टाइम पे जो कि करवा रही हैं PharmD। पंजाब यूनिवर्सिटी वाले करवा रहे हैं, उसके अलावा मोहम्मदीन जबकि यूनिवर्सिटी करवा रही है, उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद इज़ ऑल गर्ल्स यूनिवर्सिटी। अगर आपने मतलब पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं इस चीज़ के लिए कि जी PharmD करवाना है, बच्चों को घर से दूर भी भेजना है और अच्छी एक कन्फाइंड इन्वायरमेंट होता है, आई गेस मतलब दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस एवर। और इतना एक कंफर्टेबल माहौल होता है स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए। तो उसके अलावा GC यूनिवर्सिटी भी करवा रही है यहाँ फैसलाबाद में, और भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं। एक ज़रा एक सर्वे करना पड़ता है, एक रिसर्च करनी पड़ती है। आप गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके हर चीज़ को एक सिमेट्री के अंदर लेके आएँ, बाकायदा उसको नोट डाउन करें कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कहाँ कहाँ हम लोगों ने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, कहाँ कहाँ एडमिशन ओपन है, कौन कौन सी किस किस डेट तक ओपन है, वही अप्लाई कर दें, एप्लीकेशन दे दें। इट्स नॉट दैट मच ऑफ अ बिग डील। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल स्कोप, तो इंटरनेशनली क्लिनिकली फार्मासिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा उनकी डिमांड है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से PharmD करके डिफरेंट जो है वो टेस्ट दे के, हेल्थ अथॉरिटीज़ के टेस्ट होते हैं, जैसे दुबई हेल्थ अथॉरिटी का टेस्ट है, या फिर नेपलेक्स का टेस्ट है फॉर USA। तो वहाँ पे जाके फिर अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। I guess that's the main thing. You have to be loyal with your profession, and you have to be loyal with whatever you're doing at that point. अच्छा, so being a pharmacist, I am so proud कि मतलब ये वाला प्रोफेशन मैंने चूज़ किया, एंड मेरा बहुत वाइज डिसीजन था। और मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत मोटिवेट करती हूँ इस तरीके से भी कि इफ़ यू आर अ फार्मासिस्ट, बी प्राउड टू से दैट यू आर अ फार्मासिस्ट, एंड इफ़ यू आर एन MBBS डॉक्टर, तो यू शुड बी रियली प्राउड टू से दैट। सो वट एवर फील्ड यू आर चूजिंग, बस उसकी लॉयल्टी की बात होती है कि योर फील्ड यू शुड बी लॉयल टू योर ओन। Okay, so that's about it, and I hope you like the video, and follow me on my Instagram account, and बस यही